मुझ पर विश्वास करो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धोखा देता है। चिन जोकिन, यह सब तुम्हारी चाल थी, है ना? चाल, जब मैं याददाश्त खो चुका था। तुमने मुझसे प्यार करवाया और फिर गिंगचेन का सबसे अमीर आदमी बन गया। फू कंपनी की अध्यक्ष की पत्नी गौरया से मोर बन गई। क्या यह सच नहीं है? ऐसा नहीं है। ढोंग मत करो। तुम मेरी असली पहचान जानते थे, इसलिए इन सालों में तुम्हारे घर के बाहर लगे गुमशुदा पोस्टर मैंने एक भी नहीं देखा। यह सब तुम्हारी साजिश थी। इनजे, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता था। चेन जोकिन, क्या तुम जानते हो, इन 5 सालों में फू कंपनी बिना नेतृत्व के थी। फू परिवार की 100 साल की विरासत मेरे हाथों बर्बाद होने वाली थी। मैं अपने पूर्वजों को कैसे मुंह दिखाता? मुझे नहीं पता। मैंने लाओ सोंग को कहा था ये गुमशुदा पोस्टर तुम्हारे घर लाने के लिए। सबूत साफ है, तुम बच नहीं सकते। सीनान मेरी है। चिन जोकिन, इन 5 सालों में तुम्हारे साथ रहना मुझे घिनौना लगता है। इनजे, ऐसा नहीं है, मैंने सच में नहीं देखा था ये गुमशुदा पोस्टर। कृपया मुझ पर विश्वास करो। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। झूठा आरोप? क्या किंग को इन गुमशुदा पोस्टरों से तुम पर आरोप लगाने की जरूरत थी? इस पर की स्याही क्यों फीकी पड़ गई है? क्या यह अभी अभी प्रिंट हुआ है? इनजे देखो, इस पर की स्याही अभी गीली है और नीचे तक लग रही है। गुमशुदा पोस्टर पर यह साबित करता है कि यह अभी अभी प्रिंट हुआ है। वह है, यह साफ तौर पर उसने जानबूझकर हमारे घर में रखा है मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए। लाओ सोंग ने यह कैसे किया? क्या उसे स्याही सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए था? इसे अंदर लाने से पहले मैंने तुम पर आरोप लगाया। मैं सीनान की मंगेतर हूँ, तुम तो बस एक ऊपर चढ़ने की इच्छुक चालबाज औरत हो। तुम्हें क्यों लगता है मैंने इतनी मेहनत की तुम पर झूठा आरोप लगाने के लिए? एनजे, हम 5 साल से साथ रह रहे हैं। मैं यह सब कैसे छुपा सकती थी 5 साल तक? मैं इस घर में 5 साल से रह रही हूँ। इस घर को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे 5 साल तक छुपाना वाकई मुश्किल था। लाओ सोंग, तुमने ये गुमशुदा पोस्टर कहाँ पाए? जल्दी हमें वहां ले चलो। यहाँ, यहीं, बिल्कुल यहीं। यह दादी की अलमारी है। मैंने इसे शायद ही कभी खोला हो। यहाँ छिपा होना वास्तव में संभव है। मुझे नहीं चाहिए, मेरी अलमारी को मत छुओ, इसे मत खोलो। अब तक की स्थिति में तुम हमें रोक रहे हो। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, उसे रोक लो। यह सूदखोरी का कर्जा है। 1 करोड़? तुमने 1 करोड़ का सूदखोरी का कर्ज ले लिया। तुम्हारी यह जान क्या 1 करोड़ की है? फूसीनन, वह 1 करोड़। ये 5 सालों में तुम्हारे इलाज का खर्च है। तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे, सबसे अच्छी दवाइयां दी। यह कर्ज मैंने एक्सायोकिंग से हमेशा छुपाया। दादी, यह कर्ज दादी ने सोचा था धीरे धीरे चुका दूंगी, लेकिन नहीं सोचा था इस तरह से। तुम्हें पता चल जाएगा। हम दोनों ने जो कहा हर बात सच थी। तुम क्यों हम पर विश्वास नहीं करते? ये दोनों बहुत मुश्किल कर रहे हैं। मैं सीनन को हिचकिचाने नहीं दूंगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। सीनन, यह छोटा सा घर और इतना नम, यह स्याही फैल जाना तो सामान्य है ना? क्या तुम फिर से छू कर देखोगे? यह मानसिक दवा है। मैंने तुम्हें कम आका था। एनजे, तुम्हारा यह क्या मतलब है? यह क्या है? मेरी अलमारी में ऐसी चीज कैसे आई? तुम लोग नाटक मत करो। यह क्या है तुम्हें पता है? यह मानसिक दवा है, इसे खाने से याददाश्त जा सकती है। नहीं एनजे, मैंने तुम्हें कभी ऐसी दवा नहीं दी। मैंने नहीं दी। चेनेक सायोकिन, तुम बेशर्म हो। यह तुमने सीनन के लिए खुद तैयार की थी। अब क्या दिखावा कर रही हो? मैंने नहीं किया। तुमने किया। तुम सीनन को भूलना चाहती थी और फिर उसे कंट्रोल करना, उसके साथ मनमाना करना। एनजे, मैंने नहीं किया। मैंने कभी नहीं किया। तुम्हें ऐसी दवा दी, मैंने नहीं दी। मैंने कहा मैं एनजे नहीं हूं, छोड़ो। मेरा नाम फूसीनैन है। तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया। ये 5 साल
एक्साइओ किंग ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। उसने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? उसने तुम्हें बचाया, तुम्हारा इलाज किया, दिन रात तुम्हारी देखभाल की। तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? अगर मैंने तुम्हें वास्तव में यह दवा दी होती, तुम्हारा शरीर बस और बिगड़ता जाता। यह कैसे बेहतर हो सकता है, एनजे? मैंने कभी तुम्हें दवा नहीं दी, मैं कसम खाता हूँ। इस दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन 5 सालों में मेरे शरीर में कोई अजीब लक्षण नहीं दिखे, बल्कि यह और बेहतर हो गया। सीनान बाहर से ठीक लग सकता है, शायद उसका शरीर इस दवा की वजह से पहले ही खराब हो चुका है। क्यों न हम वही डॉक्टर वापस बुला लें, तब पता चल जाएगा। बॉस फू, जब आपके सिर पर चोट लगी थी, हमने आपको और लेकिन शायद पहले मैं पूरी जांच के लिए भेजा। नतीजे क्या है? क्योंकि आप लंबे समय से यह दवा ले रहे हैं, इसने आपके दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंचाया है। चेनेक्साइओकिन, तुम्हें अब और क्या कहना है? यह असंभव है, यह कैसे हो सकता है? अब भी बहाने बना रही हो। तुमने इस दवा से मुझे 5 साल तक भुला दिया और मुझे अपने हर कहने पर मना लिया। चेनेक्साइओकिन, तुम्हें भी इस दवा का स्वाद चखना चाहिए। यह दवा मैंने खुद अलमारी में रखी थी ताकि सीनान इसे खुद ढूंढ ले। चेनेक्साइओकिन, तुम चाहे जितना रो लो, कोई फायदा नहीं। फूसीनैन, तुम इस तरह का एहसान फरामोश आदमी हो। तुम एक्साइओकिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम और एक्साइओकिन 5 साल तक साथ रहे, 5 साल तक प्यार किया। क्या तुम यह सब भूल गए? धोखेबाज, यह सब झूठ है, यह झूठ है। मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। चेनेक्साइओकिन, क्या तुम मेरे सामने सबूत मिटा रही हो? मैंने नहीं दी, मुझ पर विश्वास करो कृपया। छोड़ो। एक्साइओकिन, क्या हुआ? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। तुमने किया। सीनान, 5 साल पहले जिसने तुम्हारी कार से टक्कर मारी, वे यही थी। उन्होंने मुझे कार से टक्कर मारी, मेरा उनसे कोई बैर नहीं था। उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। मेरे पास सबूत है। 5 साल पहले की उस दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है। वही थी जिन्होंने तुम्हें कार से टक्कर मारी और फिर नाटक किया, तुम्हें बचाया। हमने टक्कर नहीं मारी, तुम झूठ बोल रहे हो। यह नहीं हो सकता, यह असंभव है, एनजे। जियाओ किंग, तुम्हें क्या हुआ? चेन जियाओ किंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या 3256 तुम्हारी गाड़ी का नंबर है? हाँ, लेकिन हमने कभी तुम्हें गाड़ी से नहीं टक्कर मारी। यह नहीं होता। इनकार करने की हिम्मत भी? खुद देखो। जियाओ, यह कैसे हो सकता है? ऐसा वीडियो कैसे हो सकता है? यह चेन जियाओ किंग का सीनान को गाड़ी से टक्कर मारने का वीडियो है। मैंने इसे बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, यहाँ तक कि पेशेवर भी इस वीडियो की सच्चाई नहीं पहचान सकते। सीनान, उस हादसे के बाद से तुम इन दोनों के जाल में फंस गए। मैं मूर्ख था, अभी तक मुझे लगता था तुम निर्दोष हो। मैं मूर्ख था। यह नहीं हो सकता, यह वीडियो नकली है। अब तक तुम मानने से इनकार कर रहे हो। चेन जियाओ किंग, मैंने तुम्हें गलत समझा, गलत प्यार किया। एनजे, नहीं, नहीं। मैंने तुम्हें गाड़ी से नहीं टक्कर मारी, मैंने नहीं मारी। तो शुरू से ही तुम लोगों ने मुझे टक्कर मारी, फिर मुझे बचाने का नाटक किया, मेरे उद्धारकर्ता बन गए ताकि मैं तुम्हारा आभारी रहूं। नहीं। तो शुरू से ही तुमने मुझे दवा देकर मेरी याददाश्त खोई ताकि मैं कुछ न जानते हुए तुम्हारी हर बात मानूं। नहीं, उसने मुझे फंसाया है। तुमने मुझे क्यों फंसाया? चेन जियाओ किंग, तुम यह औरत। तुमने जियाओ किंग को मारा? तुम यह नीच आदमी। फूसीनान, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं,
तुमसे मिलने से पहले हम तुम्हें जानते तक नहीं थे, तुम्हारे पैसे के लिए ऐसे जाल कैसे रच सकते थे? फू समूह तो किंगचेंग का सबसे अमीर है। कितने लोग फू समूह का हिस्सा बनने के लिए दिमाग खपाते हैं? तुम जैसे गरीब लोगों के दिमाग में ऐसे ही शॉर्टकट आते होंगे। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। दादी, आप ठीक हो ना? तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। तुम्हारी यही सजा है, गरीब और लालची होने का यही अंजाम होता है। पैसों के लिए 5 साल तक सोच समझकर योजना बनाई, हर कदम पर सावधानी से काम किया। हालांकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम वैसी नीच हरकतें नहीं कर सकते। तुम कहते हो नहीं करोगे तो नहीं करोगे। मेरे पास ठोस सबूत है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या सबूत है? मैं अपनी जान से साबित करता हूं। तुम्हारी जान। तुम्हारी जान की क्या कीमत है? ठीक है, तुम अभी मर जाओ तो हम मान लेंगे। वह सच कह रही थी, ठीक है। यह तुमने कहा। फूसीनन, मैं बुरी औरत हूं, अपनी जान से साबित करती हूं। एक्साइओ किंग। उसकी हर बात सच है। दादी, सहायक चेन, हम किंग चेंग वापस जाकर सबसे पहले यह घोषणा करेंगे कि मेरी सहेली चेन एक्साइओकिन एक्साई कंपनी की दूसरी सीईओ है। अगर एक्साइओकिंग के पति ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं उसे बख्शूंगी नहीं। अब हम एक्साइओकिंग से मिलने जाते हैं। ठीक है। अम्बी, दादी, दादी तुम्हारे लिए सेब छीलती हैं। दादी, फूसीनन, तुमने मेरी दादी को लौटा दो। शांत हो जाओ, हम में से किसी ने नहीं सोचा था चीजें इतनी आगे बढ़ जाएंगी। तुम्हारी दादी ने इतनी चरम हरकत की, मुझे भी दुख हुआ। लड़ाई बंद करो। तुम दोनों में से मरीज का परिवार कौन है? मैं हूँ। मेरी दादी कैसी है? क्या वह खतरे से बाहर है? मरीज ने तुम्हें अंदर बुलाया है, तुम खुद देख लो। ठीक है। दादी, दादी, तुम कैसी हो? दादी, तुमने इतनी बेवकूफी क्यों की? सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। तुमने यह सब क्यों किया? एक्साइओकिंग, मेरी अच्छी बच्ची। मत रो, दादी तो आधी कब्र में जा चुकी है। मत। जल्दी या बाद में दादी को छोड़ देंगे, ऐसा दिन आएगा। तुम इस दुनिया में मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो। तुम मुझे मत छोड़ना। दादी, किसी भी हालत में आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एनजे, मुझे पता है तुम एक अच्छे बच्चे हो, बस उनके द्वारा धोखा खा गए हो। गलतियां हो जाती हैं। तुम दादी पर विश्वास करो। जियाओ किंग वैसी नहीं है। भविष्य में उसे फिर से दुखी मत करना। इन सालों में जियाओ किंग ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? तुम दिल से सोचो। तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं बस चाहती हूं तुम दोनों एक दूसरे को संभाल कर रखो। दादी,
जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें दुखी मत करो। बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? दादी। अरे हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ, सुनो। दादी दादी, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी मेरी दादी को बचाओ, डॉक्टर। दादी। माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। नहीं, तुम मेरी दादी को बचाओ, मेरे पास बस वही है। मेरे पास बस मेरी दादी है। डॉक्टर, थोड़ी और कोशिश करो, मैं कितना भी इलाज का खर्च उठा सकता हूं। तुम्हारी वजह से तुमने मेरी दादी को मार डाला, तुम यहां से चले जाओ। चेन जियाओ किंग, बहुत हो गया। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। दोनों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। दादी, तुम जागो। तुम आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं जियाओ किंग हूं, दादी। दादी, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? दादी, मेरे पास इस दुनिया में कोई परिवार नहीं है। फिर से मैं अकेला रह गया हूं। फूसीनान, मैं तुमसे नफरत करता हूं। चेन जियाओ किंग, बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हारी दादी का अंतिम संस्कार करने में, और तुम्हारे और मेरे बीच के वो 5 साल के झूठे प्यार को मानो वो कभी थे ही नहीं। हम सभी शालीन रहें, अच्छे से अलग हो जाते हैं। मैं अच्छे से अलग क्यों हूं? फूसीनन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दादी की जान चुकाओ। चनेक्सायोकिन, तुम शांत हो जाओ। फूसीनन, तुम अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। मेरी दादी अभी भी बिस्तर पर पड़ी हैं। इन सालों में तुमने सिर्फ 4 शब्दों में अच्छे से अलग हो जाते हैं। सब कुछ समेट दिया है क्या? तुम मुझसे और क्या चाहते हो? तुम्हारे छुपाने और धोखे और साजिशों को मैंने माफ कर दिया है। तुम्हें और क्या चाहिए? माफ कर दिया? तो तुम मुझे बताओ, ये 5 साल की हर छोटी बड़ी बात तुम्हारी नजरों में क्या सिर्फ एक साजिश थी? इन 5 सालों में तुम्हारी मेहनत, चाहे झूठी ही क्यों न हो, मैंने देखी है। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। ठीक है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कीमत बताओ। मैं तुम्हारी इस दौरान की मेहनत का मुआवजा दूंगा। और तुम्हारी दादी का मामला, वो भी मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। तुम मुझे मुआवजा दोगे? फूसीनन, तुम मुझ पर तरस खा रहे हो क्या? नहीं, मैं सिर्फ नहीं चाहता कि तुम्हारा भविष्य खराब हो। मैं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करना चाहता हूं। फूसीनन, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हें याद है, हम साथ में सड़क किनारे 6 रुपए की एक कटोरी वोंटन शेयर करते थे। मुझे याद है। तुम क्या कहना चाहते हो? उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें बचाना सिर्फ एक संयोग था, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था, चाहे तुम किसी भी हैसियत के हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। हाँ। फूसीनन, अगर मैं तुम्हारे पैसे और ताकत के लालच में आकर तुम्हारे पास आया और तुम्हें फंसाया, तो फिर मैं तुम्हें जाने क्यों देता? इन 5 सालों की हर छोटी बड़ी बात तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक झूठ थी, है ना? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, ये सब तो मैंने तुमसे मांगा भी नहीं था। तुमने ये सब वापस ले लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मुझे बताओ, सच्चा प्यार किस चिड़िया का नाम है? तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा, मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन किंग का सीसीटीवी फुटेज साफ दिखा रहा है। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? लेकिन मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगा, और तुम्हारी दादी का भी। तुम कीमत बताओ। कीमत?
फूसीनन, तुम मुझे बताओ, सच्चा प्यार किस चीज से खरीदा जा सकता है? सच्चा प्यार कितने पैसे का होता है? खाता बही भुगतानकर्ता का नाम, कृपया भुगतान के लिए राशि निर्धारित करें। तुम खुद तय करो कि कितना भरना है। ठीक है। इससे पहले मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सवाल है? पूछो। तुम मुझ पर भरोसा करते हो या ली किंग पर? तुम्हें ऐसा ही करना है क्या? तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। यह औरत बिल्कुल असंगत है। दादी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खुद पर, जो झूठे प्यार में डूबा रहा, लेकिन अपने ही बिस्तर पर पड़े इंसान का असली चेहरा नहीं देख पाया। चेनिक सायोकिन, तुम कितनी मूर्ख हो। यहाँ पत्रकार क्यों हैं? बॉस एक्साए, पता नहीं किसने आपके आने की जानकारी लीक कर दी, इसलिए ये पत्रकार हमारे पीछे पड़े हुए हैं और लगातार पूछ रहे हैं कि दूसरा सीईओ कौन है। इतनी जल्दी क्यों? उन्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। मुझे पहले एक्साई ओकिंग को बताना है कि वह अब सबसे अमीर है। खबर लीक मत करना, वह हेडलाइन देखकर डर जाएगी। ठीक है। फोन क्यों नहीं लग रहा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मुझे जल्दी से एक्साई ओकिंग को लेने जाना है। बॉस एक्साई, क्या आप दूसरे अध्यक्ष की पहचान बता सकते हैं? बॉस एक्साई, सुना है वह आपकी सही है। क्या यह खबर विश्वसनीय है? बॉस एक्साई, बॉस एक्साई की सहेली आखिर कौन है? मुझे जरूर पूछना चाहिए, यह तो बड़ी खबर है। मुझे अचानक चक्कर क्यों आया? पुराना पहला पीपल्स हॉस्पिटल। दादी कहाँ है? मिस चेन, आप होश में आ गई हैं। धीरे धीरे। डॉक्टर, मेरी दादी कहाँ है? मेरी दादी कहाँ है? आपकी दादी अभी भी हॉस्पिटल के मोर्चरी में है। मुझे उनके पास जाना है। मिस चेन, पहले शांत हो जाइए। मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, लेकिन आप अभी गर्भवती हैं। क्या? गर्भवती? इसका क्या मतलब है? आप अभी गर्भवती हैं, 3 महीने से कम, इसलिए अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन शायद आप बहुत उत्तेजित हो गई थी। गर्भ पर असर हुआ और आप बेहोश हो गई। आपका गर्भ अभी अस्थिर है, जल्दबाजी न करें। मैं गर्भवती हूँ? मेरा और फूसीनन का बच्चा। आपके पति कहाँ हैं? आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको कुछ दिन अस्पताल में रहकर निगरानी में रहना होगा। आपके परिवार वालों को आपकी देखभाल करनी चाहिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। मिस चेन, आपकी वर्तमान स्थिति एक बच्चे को पालने के लिए उपयुक्त नहीं लगती। क्यों ना अभी, जब समय कम है, इसे समाप्त कर दे। नहीं, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। बेबी, पता है, तुम्हारा आना माँ को इस दुनिया से फिर से जोड़ दिया है। हालांकि तुम्हारा कोई पिता नहीं है, लेकिन माँ तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगी। कल हम साथ में दादी को अंतिम विदाई देंगे। यह मैंने एक्साई ओकिंग को शादी का उपहार दिया है, इसे कार में रख दो, बाद में सब उसे दे देना। जी। यह है सबसे अमीर व्यक्ति, इतनी कम उम्र में, वाकई अद्भुत है। क्या वह फू परिवार से भी बड़ी है? फू परिवार अब सूर्यास्त के पहाड़ पर है, यहाँ तक कि फू परिवार के उत्कर्ष के समय में भी सबसे अमीर व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती थी। जियाओ किंग अभी कहाँ है? लोकेशन दिखा रहा है कि वो घर पर है। तुरंत जियाओ किंग के घर जाओ। जी। दादी, मैं अब से अकेली नहीं रहूंगी। आप चिंता न करें, मेरे पेट में एक नई जान है। चाहे दुनिया कितनी भी क्रूर क्यों न हो, मैं मजबूती से आगे बढ़ती रहूंगी। जी 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 जी।
चेन जियाओकिन, ओ चेन जियाओकिन, तुम्हारी यह बेघर कुत्ते जैसी शक्ल देखो, सचमुच दयनीय और हास्यास्पद है। नियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आई हो नियन? आई नियन, सुना है तुम्हारे घर में मुर्दा है, मैं तो अच्छे से आई हूँ जश्न मनाने। आई नियन आई है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? आई तुम मेरे और फू सिनान के बीच आई नियन। फूट डालो और राज करो, यह काफी नहीं है? अब तो और आगे बढ़कर मुसीबत में और मारो, है ना? हाँ तो क्या तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए आई नियन। मैंने तुम्हें 5 साल दिए, तुम सिनान को मेरे पास से छीन नहीं पाई, मैंने बस थोड़ी सी चाल चली और तुम्हारे 5 साल के प्यार का आई नियन धुआं हो गया। यह तो साफ साफ तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। मैंने झूठा आरोप लगाया तो क्या? सिनान ने तो मान ही लिया। आज मैं यहाँ आई नियन बस तुम्हारी यह हारी हुई शक्ल देखने। कैसे मेरे पैरों पर गिरती हो? कैसे मेरे पैरों पर गिरकर हार मानती हो? आई तुम क्या करना चाहती हो? आई मैं कुछ खास नहीं करना चाहती, बस पता चला कि तुम पर एक कर्ज बाकी है तो तुम्हें याद दिलाने आ गई। वह कर्ज नियन मेरी दादी के इलाज के लिए था, सिर्फ 50,000, मैं जल्द ही चुका दूंगी। तुम आओ और मिस चेन को साफ साफ समझाओ। मिस चेन ने वास्तव में हमसे 50,000 का कर्ज लिया था, लेकिन बैंक में पैसे रखने पर भी ब्याज मिलता है। कर्ज की तो बात ही छोड़ो। मिस चेन, क्या तुम हमें मुफ्त में पैसे उधार देने वाले हो? तो तुम कितना ब्याज चाहते हो? मूलधन और ब्याज मिलाकर कुल 2.5 लाख। जिंग, मैंने सिर्फ 50,000 रुपए उधार लिए थे, यह 2 लाख का ब्याज कैसे हो सकता है? यह तो साफ साफ सूदखोरी है। सूदखोरी, आज चाहे जैसे भी हो तुम्हें यह पैसा वापस करना ही होगा। यह तो धोखाधड़ी है। जब मैंने कर्ज लिया था तुमने मुझे यह सब नहीं बताया था। हमने नहीं बताया, लेकिन हमने चाकू भी तो नहीं रखा तुम्हारी गर्दन पर तुम्हें मजबूर करने के लिए। यह पैसा मिस चेन तुम हमसे मांग कर ले गई थी। क्या अब तुम मुकरने की कोशिश कर रही हो? चेन जोकिन, हे चेन जोकिन, तुम सच में इतनी मामूली हो कि हंसी आती है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, जो कर्ज चुकाने लायक न हो वह मत लो, जो हैसियत न हो उसकी चाहत मत करो। बताओ तुम यह कर्ज कैसे चुकाने वाली हो? मैं मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो कुछ और चीज से कर्ज चुका सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं। कर्ज चुकाना? हाँ, लेकिन मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम अपने शरीर से कर्ज चुका सकती हो। तुम दोनों समझे कि अब क्या करना है? नहीं। उसे पकड़ लो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या यह वीडियो सिनान को भेज दें? मुझे मत छुओ। वह क्या सोचेगा? हिलो मत। मिस्टर ली, बॉस फू की गाड़ी गेट पर आ गई है। वो अचानक आ गया है। सिनान अचानक कैसे आ गया? अरे जल्दी छोड़ो, हटो। किंग, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्यों आई हो? और तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सिनान, यह सब क्या हो रहा है? सिनान तुम आ गए। तुम्हें पता नहीं चेन जोकिन वह कितनी अधिक है। तुमने फिर क्या अच्छा किया? मैंने फिर क्या किया? हाय, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। हाय, वह बिना किसी कारण के मेरी दादी की शोक सभा में आ गई। तुम लोग तो बुरे लोग, पहले शिकायत करते हो। किंग, तुम अच्छे से बताओ, यह सब क्या है? बात यह है कि वह पहले किसी और के पास कर्ज लेकर खुद चुका नहीं सकी। कर्ज वसूलने वालों द्वारा कई बार दबाव डालने के बाद उसने चुकाने का इरादा छोड़ दिया। क्या सोचा था? वह आखिरकार मेरे पास आ गई। तुम्हारे पास क्यों आई? मुझसे पैसे मांगने आई थी अपना कर्ज चुकाने के लिए। यार, मैंने देने का इरादा नहीं किया। उसने मुझे सबक सिखाने के लिए लोग भेजे, मैंने तुम्हें बताने का सोचा भी नहीं। मुझे डर था तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं खुद आ गया। हाय, तुम सच में अच्छी योजना बनाते हो। हाय यार, पहले जब मैंने तुम्हें दिया था तब तुम बहुत अकड़ते थे। हाय, अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फूसीनन, हाय यार, तो तुम फिर से उसकी झूठी बातों पर विश्वास करने लगे हो, है ना? हाय सिनान, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या तुम इस औरत को भूल गए जिसने तुम्हें धोखा दिया?
5 साल तक छुपाया, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या तुम इस झूठ बोलने वाली औरत पर विश्वास करते हो? चनिक सायोकिन, हाय यार, तुम सच में अच्छे हो। हाय हाय यार, जब मुझे पता नहीं था यार, तुमने और क्या किया? मुझे हैरान करने वाली बातें। हाँ, मैंने कर्ज लिया, लेकिन इसका उससे क्या लेना देना है? मैंने कभी उससे पैसे नहीं मांगे यार। यार तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने मुझसे पैसे नहीं मांगे, मुझसे संपर्क नहीं किया, तो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? चनिक सायोकिन, तुम सच में वैसी हो। दिखावटी औरत, तुम जैसे लोग किंग किंग के साथ तुलना करने के क्या योग्य हैं? फूसीनन, हाय यार, हाय। तुम सिर्फ उसकी एक तरफा बात सुनते हो। यह स्पष्ट है कि वह यहाँ मेरी मुसीबत में पत्थर मारने आई है। मुझे अपमानित और दबाव डाल रही है। तुम और कितना मूर्ख बनोगे? चनिक सायोकिन, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने पहले कई बार मुझे और सीनान को फंसाया। हमने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। अब तुम और बढ़ चढ़कर मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। मुझे ही क्यों निशाना बना रहे हो? बस करो। फूसीनन, यार, वह झूठ बोल रही है। वह सच को झूठ बना रही है। तुम कब तक इस भ्रम में रहोगे? तुम कब तक इस भ्रम में रहोगे? मैंने कहा बस करो। नियन रेन, इस मासूम अंदाज से मुझे मत धोखा दो। मैं तुम जैसी औरत पर दया नहीं करूंगा। तुम तो बस एक दूसरों के भावनाओं से खेलने वाली धोखेबाज हो। तुम क्यों नहीं हो? तुम तो पहले ही उस पर विश्वास कर चुके हो। तुम मुझसे और क्या कहलवाना चाहते हो? तुम जाओ। तुम सब जाओ। मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। कृपया आगे से मेरे और किंग किंग के सामने मत आना। किंग किंग, चलो हम चलते हैं। सीनान, मुझे अचानक याद आया, शायद मेरा कुछ यहीं छूट गया है। मैं ढूंढती हूँ, तुम चले जाओ। हाँ, तुम्हारे पेट में क्या हुआ है? हाय, तुम्हें इससे क्या लेना देना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं। तुम गर्भवती हो। तुमने सीनान का बच्चा पाल लिया। औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसका बच्चा क्यों पाला? लंबा, क्या तुम इस बच्चे से शादी के लिए दबाव बनाना चाहती हो? उससे शादी करवाना चाहती हो? तुम सोचती हो हर कोई तुम्हारी तरह बेईमान है। तो फिर तुमने यह बच्चा क्यों रखा? तुम तो बस इस बच्चे से दबाव बनाना चाहती हो, उसे वापस लाने के लिए। नहीं। क्या नहीं? सीनान सिर्फ मेरा हो सकता है। मुझे छोड़ दो। मैं जल्द ही फू कंपनी की बहू बनने वाली हूं। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। कोई नहीं। तुम क्या करने जा रही हो? नहीं, नहीं, नहीं। मर जा। जो भी फू सीनान को लेने आएगा वह मरने के लायक है। फू, मर जा। तुम लोग क्या देख रहे हो? तोड़ दो इसे। जल्दी तोड़ो। नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूं। नहीं। विनती है, एक्साइओ किंग। नहीं, नहीं। एक्साइओ किंग। एक्साइओ रॉन्ग। तुम यहाँ कैसे? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? छोटे, मैं तुम्हें देखने आया हूं। क्या तुम सपना देख रहे हो? एक्साइओ किंग, तुम ऐसे कैसे हो गए? मेरा बच्चा कहाँ है? माफ करना, एक्साइओ किंग। मैं देर से आया। एक्साइओ किंग, जागो। क्या हुआ?
सहायक चेन, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। एक्साइओ किंग। तुरंत पता लगाओ क्या हुआ है, मुझे रिपोर्ट करो। जी। एक्साइओ किंग, यह तो बिल्कुल गलत है। फूसीना ने ऐसा बेहुदा काम किया। छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया। जब से ली किंग इतनी सोच विचार कर रही है, फू सीनैन भी उसकी बात मान रहा है। ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तुम दयालु हो, पर मैं नहीं हूं। तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम अभी आराम से लेटो, मैं उन बेईमानों को सबक सिखाऊंगी। 5 साल हो गए, तुम्हारा गुस्सा अभी भी वैसा ही है। वह फू कंपनी के सीईओ हैं, हम उन्हें क्या सबक सिखाएंगे? फू कंपनी क्या चीज है? तुम अभी एक्साए कंपनी की सीईओ हो। तुम मुझसे मजाक कर रही हो। अगर विश्वास नहीं तो देखो। लो, देखो। फू कंपनी मुझसे सहयोग करने की विनती कर रही है। यह सच है। एक्साइओ रॉन्ग, तुमने बहुत तरक्की कर ली। बिल्कुल, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। एक्साइओ किंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उस बेईमान को सबक सिखाऊंगी। एक्साइओ रॉन्ग, अगर ऐसा है तो मैं उन लोगों को सजा दूंगी जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। किंग, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी योजना के बिना शायद हमारे कॉर्पोरेशन को वाणिज्यिक दिग्गज शिया कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करने में कई मुश्किलें आएंगी। शिया कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करना कई मुश्किलें पैदा करेगा। सीनान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लोग कहते हैं ना, पति पत्नी एक होते हैं। यह तुम्हारी असाधारण क्षमता है जिसने शिया कॉर्पोरेशन को तुम्हें प्रोजेक्ट हेड नियुक्त करने पर मजबूर किया। आज का यह समारोह बॉस शिया के वापसी समारोह पर निर्भर करता है। मैं क्या जानता हूं, बस भाग्य ने साथ दिया, जिससे बॉस शिया का विश्वास मिला। झूठी विनम्रता मत दिखाओ। मैं अभी हाल ही में फू कॉर्पोरेशन में वापस आई हूं, स्थिति भी ठीक से समझ नहीं पाई हूं। क्या तुम जानते हो यह बॉस शिया कौन है? यह बॉस शिया बहुत बड़ी हस्ती है। सुना है वह खुद की मेहनत से आगे बढ़ी हैं, धीरे धीरे बड़ी हुई हैं। उनका व्यापारिक साम्राज्य पूरे विदेश में फैला हुआ है। और सुना है यह बॉस शिया एक युवा और सुंदर सीईओ भी हैं। वास्तव में एक दुर्लभ व्यावसायिक प्रतिभा है। मैं वास्तव में इस बॉस शिया से मिलना चाहता हूं, उनके अनुभव और विचार सुनने के लिए। समारोह शुरू हो चुका है। बॉस शिया अभी तक क्यों नहीं आई है? कहीं वह वादा तोड़ने वाली तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस शिया ने खुद मुझे इस प्रोजेक्ट का हेड नियुक्त किया है। शिया रोंग, बॉस शिया आ गई है। चेन जोकिन, तुम यहां क्या कर रही हो? चेन जोकिन, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? क्या सीनान ने तुम्हें स्पष्ट नहीं कहा था? तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? पीछा करना बंद करो, यह अच्छा नहीं लगता। एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। पीछा करना? मिस ली, तुम्हारी बातें समझ से परे हैं। मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूं? यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। मेरा यहाँ आना क्या सिर्फ फू सीनान के लिए है? और किस लिए? मिस ली, कृपया रास्ते से हट जाओ, तुम रास्ता रोक रही हो। चेन जोकिन, क्या तुम जानती हो यह क्या जगह है? तुम्हारे स्तर के लोगों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। अजीब बात है, क्या मेरा यहाँ आना तुम्हारे मिस ली हाथ में है? क्या तुम शरारत बंद कर सकती हो? ऐसे मौके पर तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। सीमा का नाम मत बुलाओ। मैं यहाँ आया हूँ, मेरा यहाँ काम है। तुम मेरे रास्ते में मत आओ। यह बॉस एक्साए का वापसी समारोह है। मुझे उन्होंने खुद यहाँ का इंचार्ज बनाया है। मुझे मेहमानों को चुनने का अधिकार है ना? क्या कोई भी आ जाएगा यहाँ? हाँ, मिस ली इस पार्टी की इंचार्ज हैं। बॉस एक्साए ने खुद चुना है, क्या वह गलत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल सही। इस अनजान व्यक्ति को बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो।
पार्टी हॉल से बाहर। सुन रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कहावत है, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। डर तो इस बात का है कि इंसान का दिल आसमान से भी ऊंचा हो। हमेशा सोचता रहता है कि कब वह मोर बन जाएगा। मिस ली, तुमने अभी जो कहा वही बात मैं तुम्हें वापस करती हूँ। तुम तोंग नान ऐसी कैसे हो सकती है? चेन जोकिन, तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर से कोई नाटक करने? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम इतना जिद्दी हो, क्या तुम्हें अभी भी मेरी याद आती है? इतनी मेहनत से मुझसे मिलने आई हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपना मन बदलूं? हाँ फूसीनान, मुझे याद है मैंने तुमसे सब संबंध तोड़ लिए थे। तुम्हारी कल्पना शक्ति इतनी बेकाबू क्यों है? मैं तुम्हें बता दूं फूसीनान, मैं तुम जैसे बेफा और अहंकारी इंसान को याद नहीं करती। अगर तुम मेरे लिए नहीं आई तो फिर तुम्हारा यहाँ रहने का क्या कारण है? यहाँ रुकने का? तुम पहले चली जाओ, पार्टी खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। यह पार्टी फू कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फूसीनान, क्या मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें वापस पाने के लिए आई हूँ? अगर तुम्हारे घर में शीशा नहीं है तो पेशाब तो होगा ही। क्या तुम्हारा पेशाब मैट फिनिश का है? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इस पार्टी की असली मालकिन हूँ, शियारोंग। वो बॉस एक्साई है? ये तो असंभव है। अगर वो बॉस एक्साई है तो मिसली उन्हें बाहर क्यों निकाल रही थी? हाँ, मिसली को तो बॉस एक्साई ने खुद इंचार्ज बनाया था। वह कैसे नहीं जानती होंगी कि असली बॉस एक्साई कैसी दिखती है। मिसली के अनुसार मुझे लगता है कि यह व्यक्ति एक नकली है जो जानबूझकर यहाँ परेशानी फैलाने आया है। हाँ, बिल्कुल नकली। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। हाँ, क्या तुमने पर्याप्त शोर नहीं मचाया? क्या तुम्हें यहाँ गड़बड़ी करनी ही है? मैंने कहा था कि यह पार्टी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम अपनी जिद और गुस्से को छोड़ नहीं सकती? मैं क्या करती हूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना? बॉस फू, क्या तुम हमेशा से ही दूसरी मामले करते हो? बस करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुमने नहीं सुना लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? क्या तुम थोड़ा सुन सकती हो? जब यह पार्टी खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें एक अच्छी खासी रकम दूंगी। अभी यहां से चली जाओ। बस करो। मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम मेरे मामलों में दखल मत दो। ठीक है, तुम्हें अच्छी तरह से समझाना बेकार है। अगर तुम यहां रुकी रहोगी और कुछ हो गया मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगी। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ। देवियों और सज्जनों, मैं ली किंग हूँ। मैं इस पूरे कार्यक्रम की प्रमुख आयोजक हूँ। बॉस जिया ने व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है, फू ग्रुप के साथ सभी सहयोग परियोजनाओं सहित। मैं अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की गारंटी देती हूँ कि यह महिला बिल्कुल भी बॉस जिया नहीं है। वह सिर्फ एक अज्ञात पहचान वाली पार्टी में घुसपैठ करने वाली पागल औरत है। टाइटीआर। ओह, ली किंग, तुम कैसे साबित करोगी? देखा, तुम जानती हो यह क्या है? ये बॉस जिया का निमंत्रण कार्ड है। ऐसा लगता है कि मिसली ही इस पार्टी की वास्तविक आयोजक है। मिसली ने कहा है कि यह महिला नकली है। क्या वह वास्तविक हो सकती है? आप लोगों को पता नहीं है। यह चेन जियोकिन, उसने मेरे मंगेतर सीनान को फंसाया था। उसे कार दुर्घटना में फंसाया और फिर उसकी जान बचाने वाली बनकर उस पर दबाव बनाकर अमीर घर में शादी करने की कोशिश की। अरे, ऐसी बातें भी होती है? ये तो बहुत डरावना है। सच में? बात करते हुए बॉस फू लगता है अभी तक कुछ नहीं बोले। क्या यह सच है बॉस फू? क्या यह औरत सच में पैसे और ताकत के लिए तुम्हारे पास आई थी? तुम्हें धोखा दिया? मैं सही कह रहा हूँ सीनान? हाँ, मैंने वास्तव में चेन एक्साये किन के साथ 5 साल का रिश्ता था। वह कोई एक्साये रोंग बॉस एक्साये नहीं है। वह बस एक साधारण लड़की है। उसके बिन बुलाए आने से ही पता चलता है कि वो ऐसी ही है। बहुत ही नीच। अच्छा नहीं लगता। अमीर घराने में शादी के लिए कुछ भी करने को तैयार। बॉस फू भी बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। वह उनके बराबर कैसे हो सकती है? बॉस फू के दिल का फायदा उठाकर इतनी नीच हरकत कर दी। सच में घिनाती है। मैंने कहा था कौआ कभी हंस नहीं बन सकता। सच में लगता है कि पंख लगाकर मोर बन जाएगी। किराए के कपड़े ठीक से फिट हो रहे हैं। दिखावा करना बंद करो, लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। क्या अब मेरे पास तुम्हें बाहर निकालने का अधिकार है? चेन एक्सायोकिन,
तुम्हारे स्तर पर तुम जिंदगी भर इस पार्टी तक नहीं पहुंच सकती। समझ गई? अगर समझ गई हो तो जल्दी से बाहर निकलो, निकलो। निकलो, निकलो। ली किंग किंग, तुम्हारा निमंत्रण सही है, लेकिन तुम्हें मुझे बाहर निकालने का कोई हक नहीं है। कुछ लोगों की हिम्मत देखो, हार नहीं मानते। जब तक सजा नहीं मिलती तब तक चुप नहीं बैठते। अच्छा, देखो यह क्या है? ये बॉस एक्सआईए की निजी मोहर है जो सिर्फ बॉस एक्सआईए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अभी बॉस एक्सआईए नहीं आए हैं। मेरी बात बॉस एक्सआईए की बात है। एक्सायो, चिन एक्सायो किन, बाहर जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत करो। बॉस फू, जो हो गया सो हो गया। अगर तुम उस पर ली किंग किंग की बातों पर विश्वास करते हो तो मेरे सामने झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। क्या तुम सच में इतने अंधे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी गलतियां ढक दूंगा? बॉस फू, हमने अभी साफ कह दिया है ना? गलती करने की बात छोड़ो। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं और बॉस फू कभी एक ही रास्ते पर नहीं थे। मेरे सामने नाटक मत करो। चेन जियाओकिन, तुम ली किंग किंग, कैसी हो? दूसरों के नाम पर डींग मारने का एहसास कैसा है? तुम्हारा मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? क्या बॉस जिया ने विशेष रूप से कहा था कि तुम मुझे देखते ही बाहर निकाल दो? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने बॉस जिया होने का दावा किया। क्या मुझे तुम्हें बाहर नहीं निकाल देना चाहिए ताकि पार्टी बिना किसी रुकावट के चल सके? जब तुम ली किंग किंग एक निमंत्रण पत्र को शाही फरमान की तरह देखती हो, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। वो क्या करने जा रही है? क्या वो पागल हो गई है? कौन जानता है, शायद फिर से मूर्ख बनने जा रही है। यह औरत हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है। बॉस के साथ ऐसी औरत का होना बड़ी बदकिस्मती है। सच में बहुत बड़ी बदकिस्मती। ये बॉस जिया की मोहर नहीं है। ये इस औरत के पास कैसे आई? यह कैसे संभव है? उसके पास जो है वह नकली होगा। मिस ली ने कहा था ना, वह एक नकली है। वह बॉस जिया की मोहर कैसे दिखा सकती है? चेन जियाओकिन, ओ चेन जियाओकिन, मैंने तुम्हें कम आका था। मुझे नहीं पता था कि बॉस जिया बनने के लिए तुमने इतनी अच्छी तैयारी की है। क्या आप सभी के पास जादुई आंखें हैं? एक नजर भी डाले बिना ही मान लिया कि मेरी मोहर नकली है? या फिर आप सभी बस अंधेरे में तीर चलाने वाले लोग हैं? चेन जियाओकिन, अगर तुम पुरुषों के पीछे भागने और दूसरों को फंसाने का आधा प्रयास सही काम में लगाती तो कर्ज वसूलने वाले तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़े होते। क्या तुम देखना नहीं चाहोगे? शायद मेरी मोहर असली हो। चेन जियाओकिन, तुरंत नीचे उतरो। अपने मनोरंजन से खेल खत्म करो। बॉस जिया का नाम लेकर धोखा देना, तुम इस लायक नहीं हो। चेन जियाओकिन, अच्छा, तुम साबित करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, लेकिन पहले ही साफ कर दूं, मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं कर रही। तुम खुद ही झूठी शान दिखाने पर तुले हो। जैसी आपकी मर्जी। शहर। चेन जियोकिन, यह नकली सामान बनाने में तुमने बहुत ही खराब काम किया है। अरे ये तो बिल्कुल अलग है। इस नकली को देखो, इतना आत्मविश्वासी है। अब देखो, मुंह की खा गए। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। हा हा हा, कितनी शर्मनाक बात है। मर्दों के पीछे यहां तक आ गई। अगर मैं उसकी जगह होती तो यहां खड़ी होने की हिम्मत नहीं करती। कितनी शर्मनाक बात है। हा हा हा। चेन जियोकिन, तुम खुद शर्मिंदा हो रही हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर फंसाया नहीं। और अब सभी जानते हैं कि असली कौन है और नकली कौन। हाँ, अब तुम्हें यहाँ बेइज्जती करने की जरूरत नहीं, यहाँ रुकने की। अच्छा, यह तो बड़ा अजीब है। मैं यहाँ मौजूद सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या किसी ने खुद देखा है
इस बॉस जिया की निजी मोहर, या फिर किसी ने खुद इस बॉस जिया को देखा है? नहीं देखा तो क्या हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल। नहीं देखा। नहीं देखा तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि मेरा नकली है और उस ली किंग का असली है? मैं बॉस जिया की सहायक हूँ। उन्होंने खुद मुझे नियुक्त किया है। हालांकि मैंने बॉस जिया को नहीं देखा, लेकिन लगभग। इसके अलावा मैं और सीनान समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। मेरी बात और तुम्हारी बात, तुम्हें क्या लगता है किसकी बात में ज्यादा दम है? बिल्कुल। अच्छा, जब सभी को अपनी प्रतिष्ठा की इतनी चिंता है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। चेन जोकिन, बस करो यह सब। तुम मंच पर बेइज्जती कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ शर्मिंदा हूं? अगर हाँ तो तुम जीत गई। मैं वाकई तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। अब मुझे समझ आया कि तुम्हें छोड़कर किंग के पास लौटना कितना सही फैसला था। फू सीनान, तुम्हें इसमें क्या मतलब? अगर तुम्हें वाकई कोई काम नहीं है तो किसी अस्पताल में जाकर अपने खराब दिमाग और आंखों का इलाज करवा लो। चेन जियोकिन, तुम सच में हास्यास्पद हो। तुम खुद को देखो, कितने गरीबाना लग रहे हो। अरे, तुम अपना कर्ज भूल गए? सीनान ने तुम पर दया करके तुम्हारा कर्ज चुकाया। देखो तुम्हारे पास है क्या जो तुम मेरे साथ शर्त लगा सको? मैं और तुम, हम दोनों निश्चित रूप से इस जुआ में शामिल होंगे, लेकिन यहाँ मौजूद सभी मेहमान भी भाग ले सकते हैं। लेकिन जुआ हारने पर हार माननी होगी। एक बार भाग लेने के बाद पीछे नहीं हट सकते। ये एक ऐसा जुआ है जिसमें सभी भाग ले सकते हैं। बेशक यह स्वैच्छिक है। अगर कोई भाग नहीं लेना चाहता तो वे इस जुआ को देख सकते हैं। सभी ने इस जुआ में भाग लिया, तो यह किस तरह का जुआ है? बेशक यह दाव लगाने वाला जुआ है। चलो हम यह जुआ खेलते हैं। देखते हैं कि मैं और ली किंग जो कह रहे हैं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो हम जो दाव लगा रहे हैं उसके लिए हमें क्या दाव लगाना होगा? चूंकि हम सभी इस जुआ में शामिल हैं, तो क्यों न हम एक बड़ा जुआ खेलें। जो भी दाव लगाना चाहता है वह अपनी पूरी संपत्ति दाव पर लगा दे। कैसा रहेगा? अपनी पूरी संपत्ति दाव पर लगा दे। कैसा रहेगा? चेन एक्सायोकिन, तुम एक पक्की नकली हो। तुम्हारे लिए इस जुए में क्या दाव पर लगाने लायक है? यह तुम्हारे लिए एक हारी हुई लड़ाई है। तुम क्या दाव लगा सकती हो? मैं हारूंगी या जीतूंगी, यह अंत तक देखना होगा। मिस ली, तुम बहुत जल्दी खुश हो रही हो। चूंकि तुम हमसे हमारी पूरी संपत्ति दाव पर लगाने को कह रही हो, तो तुम खुद क्या दाव लगा रही हो? हाँ, तुम हमें यह तो नहीं कहोगी कि पैसा नहीं है, लेकिन जान है। हाँ, तुम्हारे पास तो हमारे साथ बैठने लायक दाव भी नहीं है। फिर हमसे कैसे मुकाबला करोगी? ठीक है, अगर मैं इस जुआ को हार गई तो तुम जो भी मांगोगे मैं मान लूंगी। यह दाव कैसा रहेगा? हम कुछ भी। अगर हम तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने को कहें या हमारे सामने घुटने टेक कर सेवा करने को कहें। मैंने कहा कुछ भी हो मैं मान लूंगी। जुआ हारने पर हार मान लूंगी, अंत तक साथ दूंगी। कितना बड़ा दावा है। वैसे भी मिस ली निश्चित रूप से बॉस एक्साई द्वारा नियुक्त मुख्य प्रभारी हैं। यह जुआ तुम हारोगी। मैं सफल दवा बनाकर अपनी पूरी संपत्ति मिस ली पर दाव लगाता हूँ। ठीक है, मैं भी भाग लेता हूँ। वैसे भी ये एक ऐसा जुआ है जिसमें मूड भी जानता है क्या चुनना है। मेरी ब्लू स्काई ग्रुप अपनी पूरी संपत्ति मिस ली की जीत पर दाव लगाती है। मैं भी भाग लेता हूँ। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इस औरत को घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकते देखने का। बॉस फू, यह इतना दिलचस्प दाव है। क्या तुम इस पर दाव नहीं लगाना चाहोगे थोड़ा मजा लेने के लिए? यह इतना दिलचस्प दाव है, क्या तुम इस पर दाव नहीं लगाना चाहोगे थोड़ा मजा लेने के लिए? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो और खुद को दाव पर लगा रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? बॉस फू का मतलब क्या यह है कि मैं जरूर हार जाऊंगा? क्या यह सोच रहे हैं कि वाली किंग जरूर इस दाव को जीत लेगी? तो फिर तुम क्यों नहीं दाव लगाते? लेकिन किंग पर एक दाव लगाओ, क्या कहते हो? तुम्हारे लिए तो यह दाव हारने वाला ही है ना? मुझे तुम्हारे व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी मुसीबत में फंसे व्यक्ति पर प्रहार करना मेरी आदत नहीं है। ठीक है, चूंकि बॉस फू तुम दाव नहीं लगाना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तो फिर दाव शुरू होता है। क्या हुआ? सीनान, तुम मुझ पर दाव क्यों नहीं लगाना चाहते? क्या तुम्हें किंग पर भरोसा नहीं है और सोचते हो कि किंग तुम्हें धोखा दे रही है? नहीं,
चेन जोकिन जैसी मक्कार औरत तुम्हारे जैसी कैसे हो सकती है? मैं बस। सीनान, तो फिर तुम मुझ पर दाव क्यों नहीं लगाते? तुम भूल गए, बॉस जिया ने मेरी वजह से ही फू समूह के साथ सहयोग किया था, है ना? किंग, मैं। बस करो। सीनान, क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी भी इस औरत के लिए कुछ भावनाएं हैं? उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं, उसने मुझे 5 साल तक धोखा दिया, मुझे उसके लिए कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे साबित करो। फू समूह के फू सीनान अपनी सारी संपत्ति ली किंग की जीत पर दाव लगाते हैं। वाह वाह। अच्छा, सभी अतिथियों के उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए धन्यवाद, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चूंकि हम सभी ने दाव लगा दिए हैं, तो तुम कैसे साबित करोगे? इस दाव का परिणाम क्या होगा? जल्दी मत करो, यह मुख्य नाटक अभी शुरू हुआ है। इनविटेशन, यही वह है जिसे तुम कह रहे थे। बॉस जिया द्वारा नियुक्ति का सबूत, एक निमंत्रण कार्ड जिसके बारे में पता नहीं कि असली है या नकली। हाँ, यह निमंत्रण कार्ड बॉस जिया के निजी सहायक का है। सहायक चे ने इसे मेरे हाथों में दिया था। इस पर बॉस एक्सआईए की निजी मुहर भी लगी है। क्या तुम भूल गए? हाँ, तो क्या वहां मौजूद सभी मेहमानों ने इसे देखा? बॉस एक्सआईए की निजी सहायिका ने यह निमंत्रण कार्ड सीधे तुम्हारे हाथों में दिया। भले ही हमने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो तो ली परिवार की बेटी है। क्या वह हमें धोखा देगी? हाँ, ली परिवार की बेटी किसी आम इंसान की तरह नहीं है, जो दिखावे के लिए या किसी आदमी को पाने के लिए किसी भी झूठ को बोल दे। लाओ सोंग, तुम बॉस फू के सहायक हो, शायद तुम सच बोल सकते हो। हम दोनों साथ में डील करने गए थे। क्या तुमने सहायक चेन को देखा जब उसने यह निमंत्रण कार्ड मेरे हाथों में दिया? हाँ या नहीं? मिस ली, जैसा कि आपने कहा, मैं बॉस फू का सहायक हूं, लेकिन ये निमंत्रण कार्ड मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। बॉस एक्सआई की सहायिका ने आपको दिया हो, या आपने इसे अपने बैग से निकाला है? तुम क्या कह रहे हो? लाओ सोंग, हम दोनों साथ में डील करने गए थे। तुम अब क्या कह रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि यह निमंत्रण कार्ड मैंने खुद बनाया है? माफ कीजिए मिस ली, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन मैंने सच में नहीं देखा कि बॉस एक्सआईए की सहायिका ने आपको कोई निमंत्रण कार्ड दिया हो। किंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि बॉस एक्सआईए ने फू ग्रुप के साथ काम करने की सहमति दी है और सहायक चेन ने तुम्हें प्रमुख प्रभारी नियुक्त किया है? सीनान, मैंने सच कहा है, मैंने झूठ नहीं बोला। लाओ सोंग, कुछ तो बोलो। लाओ सोंग, क्या हो रहा है? ये किंग ने मुझसे कहा था। मुझे भी शक था, डर था कि जानकारी गलत हो, लेकिन किंग ने पूरी जिम्मेदारी ली। तब जाकर मैंने आपसे ये बात कही। मिस चेन, आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि श्री सोंग की पत्नी गर्भवती है। हाँ, मेरे ख्याल से एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है श्री सोंग पर हाल ही में काफी दबाव है। सच कहूं तो मेरी तनख्वाह से पूरे परिवार का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ है 5 लाख। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं फू कंपनी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं कैसे श्री सोंग से पूर्व मालिक को धोखा देने की उम्मीद कर सकता हूं? मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि श्री सोंग महत्वपूर्ण समय पर मेरे लिए एक शब्द बोल दें। फूसीनान, हे फूसीनान, तुम सचमुच बदकिस्मत हो। मेरे जैसी मन में षड्यंत्र रखने वाली औरत ने तुम्हें 5 साल तक धोखा दिया, और अब तुम्हारी मंगेतर और निजी सहायक भी मिलकर तुम्हें धोखा दे रही हैं। तुम्हें सचमुच धोखाधड़ी के खिलाफ सावधान हो जाना चाहिए। सीनान, मैंने नहीं किया, मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। लाओ सोंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? मिस ली, तुम यह क्या कर रही हो? आंखें मटकाने की क्या जरूरत है? कहीं तुम श्री सोंग को कोई इशारा तो नहीं कर रही हो? लीकिंग किंग, तुम लाओ सोंग को खरीद सकती हो, झूठा वीडियो बना सकती हो, तो मैं भी लाओ सोंग को खरीद कर तुम पर झूठा आरोप लगा सकती हूँ। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। क्या तुम सच में मुझे धोखा दे रही हो? तुम भी मुझे क्यों धोखा दे रही हो? नहीं सीनान, तुम मेरा विश्वास करो, सच में नहीं। मुझे तुम्हें धोखा देने का क्या कारण हो सकता है? मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? जाहिर है यह सब दिखावा करने के लिए है। यह दिखाने के लिए कि तुम शिया ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी से जुड़ गई हो।
ताकि फू कंपनी और यहाँ मौजूद निवेशकों को धोखा दे सको। मिसली, क्या मैं सही कह रही हूँ? मैंने नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? यह सब तुम हो, तुम चेन जियोकिन। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। तुमने जरूर लाओसोंग को खरीद लिया है, इसलिए वह तुम्हारी तरफ से बोल रहा है ना? अरे मिसली, तुम कैसी भी बात बिना सोचे समझे कह देती हो। जैसा कि तुमने कहा, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि मैं श्री सोंग को खरीद सकूं? तुम। हाँ, मेरे पास शिया ग्रुप का प्रतिनिधि पत्र भी है। ओह, इतना महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पत्र? तो तुमने इसे सबके सामने क्यों नहीं दिखाया? तुम रुको, मैं दिखाती हूँ। यह रहा, यह वही प्रतिनिधि पत्र है जो शिया ग्रुप ने मुझे दिया है। कैसा लगा? यह पूरा सबूत है ना? सीनान, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, नहीं मैंने किसी का निवेश ठगा है। क्या मैं सही कह रही हूँ? किंग किंग, तुम्हारे पास इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज था, तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया? मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। अब जब मिस ली ने प्रतिनिधि पत्र दिखा दिया है, ये लोहे जैसा सबूत है, तो फिर दूसरी व्यक्ति जो खुद को बॉस एक्साये बता रही है, यह तो पक्का नकली है। मुझे लगा था कि कुछ बदल गया है। वाह, यह तो बस एक झूठी चिंता थी। मुझे बहुत डर लगा, मिस ली। हमने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है आपकी जी पर। आप कोई गड़बड़ मत करना। कैसा लग रहा है, चेन जियोकिन? अब हार मान ली? मिसली, यह इतना महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पत्र आपने सबको दिखा दिया, लेकिन मुझे जो पक्ष हूँ दिखाने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार मैं भी इस दाव में हूँ और मैंने भी पैसे लगाए हैं। दिखाओ न, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या चाल चलने वाली हो। ओह, 24 अप्रैल। अरे 24 अप्रैल 2024। यह सच में बॉस जिया द्वारा मिसली को जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त करने का प्रतिनिधि पत्र है। यह काला सबूत है, यह काला सबूत है। 24 अप्रैल, यह आगे है, F 24 अप्रैल को मुहर लगी है, 24 अप्रैल को। लेकिन बात यह है कि यह जिया ग्रुप की मुहर है और यह बॉस जिया की निजी मुहर कैसे लग गई? यह कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? यह संभव नहीं है। आमतौर पर दो पक्षों के बीच सहयोग समझौते के सभी दस्तावेजों पर ग्रुप की आधिकारिक मुहर होनी चाहिए। बॉस जिया ने अपनी निजी मुहर इतने महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पत्र पर कैसे लगा दी? यह शायद बॉस जिया की एक छोटी सी चूक थी। यह जिया ग्रुप बॉस जिया ने खुद बनाया है। यह पूरी तरह से बॉस जिया का एकाधिकार है। जिया ग्रुप में केवल उनकी ही बात चलती है, आधिकारिक और निजी मुहर में क्या फर्क पड़ता है? मिस ली, आप तो ली परिवार की बड़ी बेटी है। दो पक्षों के सहयोग के दस्तावेज पर निजी मुहर कोई वैधता नहीं रखती। क्या आपको यह नहीं पता? हाँ, और आपने जिया ग्रुप के नाम पर हमें निवेश के लिए आमंत्रित किया। मेरे ख्याल से यह सिर्फ हमारे पैसे लूटने की चाल थी। धोखेबाज। आप अनुभवहीन हैं। नासमझी करना एक बात है, लेकिन बॉस जिया तो लंबे समय से व्यापार में है। वह इस अंतर को कैसे नहीं समझ सकते? मेरे ख्याल से आपका यह प्रतिनिधि पत्र भी नकली है। क्या वास्तव में वैसा ही है जैसा वे कह रहे हैं? ली किंग किंग, क्या तुमने निवेश को धोखा देने के लिए जानबूझकर यह सब बनाया है और हमें इस भोज में बुलाया है? नहीं, यह तो चेन असिस्टेंट ने खुद मुझे दिया था। चेन असिस्टेंट आ गए हैं। बात करो तो वो आ जाए। चेन असिस्टेंट, आप आ गए। ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं कि मैं उनके निवेश को धोखा दे रही हूँ। मिस ली, आप कैसी हैं? सीनान, देखो मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने उनके निवेश को धोखा नहीं दिया। क्या सच में मैंने तुम्हें गलत समझा, किंग किंग? ये तो वास्तव में शिया ग्रुप के चेन असिस्टेंट है। हालांकि शिया ग्रुप के बॉस एक्साये कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे, लेकिन चेन असिस्टेंट हर बार बॉस एक्साये की तरफ से इंटरव्यू में शामिल होते हैं। हाँ, यह सच में चेन असिस्टेंट है। चेन असिस्टेंट खुद आ गए हैं, तो पहले के दस्तावेज और निमंत्रण कार्ड की बात शायद शिया ग्रुप की गलती है। लेकिन यह कोई आश्चर्य नहीं। यह शिया ग्रुप अभी तक विदेश में ही था और अभी हाल ही में देश में आया है। शायद अनुभव की कमी है। शिया ग्रुप का नाम इतना बड़ा है, मुझे विश्वास है यह सहयोग पक्का है। चेन असिस्टेंट आप आ गए, तो बॉस एक्साये कहाँ हैं? ओह हाँ, यहाँ एक नकली भी है जो बॉस एक्साये बनकर बॉस एक्साये के वापसी के भोज को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और मुझ पर आरोप लगा रही है कि शिया ग्रुप का फू ग्रुप के साथ कोई सहयोग का इरादा नहीं है। क्या यह सच है? चेन असिस्टेंट, आप यहाँ क्यों आए? बॉस एक्साये, नमस्ते। मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस मामले को सुलझा सकूं। कोई शिया ग्रुप के नाम का इस्तेमाल कर निवेश जुटाने की कोशिश कर रहा है। लो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ है। उसने पहले दावा किया था कि शिया
और फू के बीच सहयोग का इरादा है, और फिर जल्दबाजी में किसी भोज का आयोजन कर लोगों से निवेश मांग रही है। क्या यह क्या हो रहा है? चेन असिस्टेंट, आप इस नकली को बॉस एक्साई क्यों कह रहे हैं? और आप कैसे बॉस एक्साई बन गए? आप किस तरह मजाक कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे बॉस एक्साई की पहचान पर सवाल उठा रहे हो। लगता है हमने फू कंपनी के साथ सहयोग से इनकार करके बिल्कुल सही फैसला किया था। तुम जैसे अयोग्य व्यक्ति को जीवन भर हमारी शिया कंपनी के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? वही असली बॉस एक्साई है। बर्बाद हो गए। हमने अभी असली बॉस एक्साई को पार्टी से बाहर निकाल दिया। बॉस एक्साई अभी विदेश से लौटी हैं और हमने उन्हें नाराज कर दिया। अब हम क्या करें? यह सब ली किंग की वजह से हुआ। अगर वह झूठ न बोलती तो हम उस पर विश्वास न करते और यह बड़ी गलती न करते। ली किंग, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम हमें इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? सहायक चेन, क्या तुम भूल गए? उस दिन शिया ग्रुप के गेट पर तुमने खुद मुझे स्वागत किया था। तुमने वह आमंत्रण कार्ड और जिम्मेदारी पत्र मुझे दिया था। मैं झूठ नहीं बोल रही। ओह, क्या सच में? लगता है मिस्ली का दिमाग खराब हो गया है। वो बकवास करने लगी है। हमारी शिया कंपनी ने कभी तुम्हारे साथ काम करने का वादा नहीं किया। नहीं, आज ही तो तुमने। मैं यहाँ इस बात की पुष्टि करने आई थी ताकि कुछ बुरे इरादे वाले लोग शिया ग्रुप के नाम का इस्तेमाल करके निवेशकों को धोखा न दे सके और शिया ग्रुप की प्रतिष्ठा खराब न कर सके। ये तो ली किंग एक धोखेबाज है। तो जो महिला अभी यहाँ थी उसने असली बॉस एक्साई की निजी मोहर दिखाई थी। वही असली बॉस एक्साई है। हमें पहचानने में गलती हो गई। हमने बॉस एक्साई को गलत समझ लिया। यह सब ली किंग इस औरत की वजह से हुआ जो यहाँ झूठ बोल रही थी और सच को तोड़ रही थी। हमने ली किंग की झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। ली किंग, हमने अपनी पूरी जमा पूंजी तुम पर लगा दी थी। तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ली किंग, तुम शुरू से अंत तक मुझे धोखा देती रही है ना? झूठ बोलने वाली औरत। तो पहले एक्साई ओकिंग के बारे में तुम झूठ बोल रही थी। सीनन, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। मैं झूठ नहीं बोल रही। इसमें कोई गलतफहमी हो रही है। समस्या? क्या समस्या हो सकती है? तुम झूठे हो। झूठा। ली किंग सबकी नजरों में गिर चुकी हो। बिना किसी सबूत के बचाव न कर पाने का स्वाद चखा है। चेन एक्साई ओकिन, यह सब तुमने किया है। तुम मुझसे बदला ले रही हो, है ना? है ना? तुम क्या कह रही हो? यह सब तुम मिस्ली खुद नहीं किया। यह सब तुमने ही किया है। तुम बिल्कुल भी बॉस एक्साई नहीं हो। ये लोग भी तुमने मुझे फंसाने के लिए खरीद लिए हैं, है ना? मिस्ली, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? सब मुझ पर विश्वास करते हैं। वह मुझे फंसा रही है। वह बिल्कुल भी बॉस एक्साई नहीं है। ली किंग, तुम पागल औरत हो। तुम यहाँ बकवास कर रही हो जबकि असिस्टेंट चेन ने कहा है कि वो बॉस एक्साई है। वो बॉस एक्साई नहीं है। क्या तुम बॉस एक्साई हो? मुझे नहीं पता उसने क्या तरीका अपनाया, लेकिन मुझे पता है कि वह बॉस एक्साई नहीं है। ये लोग भी सिर्फ उसके द्वारा नाटक करने के लिए बुलाए गए हैं। यह साबित नहीं करता कि वह बॉस एक्साई है, क्योंकि पिछले 5 सालों से वह देश में ही थी, है ना सीनान? हाँ, मुझे भी लगता है कि वह असली बॉस एक्साई नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले 5 सालों से वह मेरे साथ हर पल बिता रही थी। सब जानते हैं कि बॉस एक्साई अभी हाल ही में विदेश से लौटी हैं और उन्होंने लेकसाइड मैंशन में घर खरीदा है। अगर तुम हमें लेकसाइड मैंशन में ले जा सकती हो तो मैं मान लूंगी कि तुम बॉस एक्साई हो। मिस्ली, तुम सच में तब तक नहीं मानोगी जब तक सबूत सामने नहीं आ जाता। इसमें क्या मुश्किल है? असिस्टेंट चेन, गाड़ी तैयार करो। जी। चलो। अरे, सभी का लेकसाइड मैंशन में स्वागत है। लेकसाइड मैंशन? यह सच में लेकसाइड मैंशन है। यह कैसे संभव है? तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? चेन एक्साई ओकिन, तुम सच में कौन हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कम और कम समझ पा रहा हूँ। शायद इस रिश्ते में मैं बहुत ज्यादा सक्रिय था, बहुत ज्यादा लगाव था, जिसने तुम्हें ऊंचा बना दिया।
मेरे बारे में जानने के लिए ठीक से झुकने का मन नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं उस समय छोटा था, किसी से प्यार करना नहीं जानता था। मैं भी तुम्हें जानना चाहता था, लेकिन बाद में वह ली किंग ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए, मुझ पर निराधार आरोप लगाए और तुमने छोड़ दिया। हमारे इतने साल के रिश्ते, तुमने उस पर विश्वास करना चुना। किंग, वह बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई है। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। वह मुझे धोखा नहीं देगी। बस अब इन बेकार की बातों का क्या फायदा। चलो कुछ सही बात करते हैं। मुझे याद है, हमारी शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। अरे, मैं ये बात कैसे भूल गया। ये शर्त तो हम सभी ने ली किंग के जीतने पर लगाई थी। अब तो वो ली किंग हार गई। अब क्या होगा? हम सभी शर्त हार गए। बॉस एक्सआईए ही एकमात्र विजेता है क्या? हमें वास्तव में अपनी सारी संपत्ति बॉस एक्सआईए को दे देनी होगी। वह तो हमारी पूरी जमा पूंजी है। अगर यह हार गए तो हम सभी कंगाल हो जाएंगे। इतनी सालों की मेहनत सब बेकार चली जाएगी। चर्चा तैयार है तो कृपया सभी संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज पर चर्चा हस्ताक्षर करें। वो बॉस एक्सआईए, आप भी तो कभी मीडिया में नहीं आए। हमें कैसे पता था कि आप अकेले इस वापसी पार्टी में आएंगे? हाँ बॉस एक्सआईए, यह सब गलतफहमी थी। गलतफहमी। अगर ली किंग यह औरत यहाँ उलझाती नहीं तो हम इतनी बेअदबी नहीं करते। हाँ, सब ली किंग की गलती है। पूरी संपत्ति हस्तांतरित करना यह दाव बहुत बड़ा है। यह एक छोटी रकम नहीं है। बॉस एक्सआईए, आपको सोचना चाहिए। क्या हुआ? क्या सभी को पछतावा हो रहा है, या फिर मेरे शर्त जीतने से आप खुश नहीं हैं? अरे बॉस एक्सआईए, हमारा ये मतलब नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। बस ये संपत्ति वाली बात। मेरी 80 साल की बीमार मां घर पर है और छोटे बच्चे हैं। क्या आप थोड़ा रियायत दे सकते हैं? हाँ, बॉस एक्सआईए, मेरी भी अपनी मुश्किलें हैं। इसलिए मैंने ली किंग इस औरत की बातों पर भरोसा कर लिया। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। ये दोनों ही दोषी हैं। अगर ये दोनों यहाँ न होते और एक दूसरे का साथ न देते तो क्या हम बॉस एक्सआईए को नाराज करते? अगर कोई गलती है तो ये दोनों कुत्तों जैसे इंसानों की गलती है। बॉस एक्सआईए, आप बड़े दिल वाले हैं। हम छोटे लोगों की गलतियों को माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हमें भी ये दोनों बहका कर लाए थे। जब सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इस बार माफ कर देते हैं। लेकिन क्या? मैं अभी विदेश से लौटा हूँ, नया हूँ और सबको नाराज कर दिया। ये ठीक नहीं है। सब व्यापार करने आए हैं तो सब दोस्त हैं। मैं सबका सारा माल भी नहीं लूंगा। आगे भी सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। हमारे एक्सआईए समूह का कहने की क्या जरूरत है। एक्सआईए समूह को जब भी जरूरत होगी हम पूरी ताकत से साथ देंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक्सआईए समूह हमेशा हमारा साझेदार रहेगा। बॉस एक्सआईए दिलदार है। हम भी छोटे दिल वाले नहीं हैं। हम पूरा समर्थन देंगे बॉस एक्सआईए के देश के व्यापार को। बॉस एक्सआईए की काबिलियत देखकर मुझे यकीन है कि जल्द ही देश में भी अपनी एक अलग पहचान बना लेंगे और तब हम सब बॉस एक्सआईए की जीत की पार्टी में शामिल होंगे। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपका सारा माल मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। एक्सआईओ किंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। उसे आपकी पहचान भी नहीं पता थी। क्योंकि वह ली किंग मेरी पहचान नहीं जानती थी, इसलिए उसने मुझे बेइज्जत किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। लेकिन तुम फू सीनन, तुम तो साफ साफ जानते थे, पूरी तरह से। फिर भी तुमने उसका साथ दिया, बल्कि आग में घी डाला, है ना? मेरा मतलब ये नहीं था। किंग वो जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतने प्यारे हो, इतने करीब हो, तो ये संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो। एक्सआईओ किंग नहीं, मतलब बॉस एक्सआईए। मुझे लगता है कि हम इस मामले पर अभी बात कर सकते हैं। आप गुस्सा न हो। पहले बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। बात करने लायक कुछ नहीं है। जल्दी से साइन करो और यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कुछ कहने को नहीं है। एक्सआईओ किंग, तुम इतने जिद्दी क्यों हो रही हो? तुम पहले कभी ऐसी नहीं थी। ओह, तो मैं पहले कैसी थी? तुम पहले कितनी समझदार थी, अब तो बिल्कुल अलग हो। अब तो बिल्कुल कशाल हो गई हो तो सही। वैसे भी तुम्हारे साथ अब कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ यह जानना है, क्या तुम साइन करोगे या नहीं?
क्या फू ग्रुप के बॉस फू और ली ग्रुप की राजकुमारी शर्त हारने का साहस भी नहीं दिखा सकते? और ली ग्रुप की राजकुमारी शर्त हारने का साहस भी नहीं दिखा सकते? बिल्कुल सही। वैसे भी ये शर्त तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाकर लगाई थी। बॉस एक्साई ने ही इसे प्रस्तावित किया था। फिर कैसे? ये दोनों छोटे घराने से तो लगते नहीं, फिर इतने बुरे हारने वाले कैसे हो सकते हैं? हाँ सही कहा। अब बॉस एक्साई को जिद्दी कह रहे हैं। मेरे ख्याल से तो अगर वह बॉस एक्साई नहीं होती और शर्त हार जाती तो ये दोनों का रवैया बिल्कुल अलग होता। मुझे तो ली किंग किंग एक चाटुकार औरत लगती है। उसका यह चेहरा देखो। हाँ, अब मुसीबत में फंस गए और अब मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल घिनौना। चनिक्साई ओकिन, क्या तुम सच में इतनी कठोर बनना चाहती हो? क्या मैं कठोर हो रही हूँ? मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। तुम लोगों के पहले के कामों के मुकाबले तो यह कुछ भी नहीं है। पहले तो तुमने मुझे धोखा दिया था, अब ये सब बातें कर रहे हो। तुम सच में क्या चाहते हो? सीनान, क्या हमें सच में उसे सारी संपत्ति ट्रांसफर करनी है? वह सिर्फ हमें ही क्यों नहीं छोड़ रही? वह तो बस हमसे बदला ले रही है। अरे, मैं तो अभी पश्चिमी झील तक भी नहीं पहुंचा, फिर ये लोंगजिंग चाय की खुशबू कहां से आ रही है? अरे, यहाँ एक ग्रीन टी का थैला है जो जिंदा हो गया है। हाँ, नहीं, मुझे सच कहना ही होगा। तुम दोनों, एक बेईमान आदमी और एक ग्रीन टी, सच में एकदम सही जोड़ी हो। बिल्कुल मेल खाते हो। बॉस एक्साई का तुमसे अलग होना भगवान की मर्जी थी। शर्त हारो तो हार मानो, यही न्याय है। शर्त हारो तो हार मानो, यही न्याय है। ये तो अपने कर्मों का फल है। सीनान, हमें अब क्या करना चाहिए? मेरे पास है फू कंपनी की सारी संपत्ति ट्रांसफर करना वाकई नहीं हो सकता। इसके अलावा तुम और क्या चाहते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फू सीनान, वो चेक जो तुमने दिया था मैंने नहीं लिया। अब तो बिल्कुल नहीं लूंगा। जल्दी से साइन कर दो। माफ करना, मैं वाकई नहीं कर सकता। पहले की बातें किंग किंग बहुत अभद्र थी। तुम चाहते हो वो क्या करे? तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। फू सीनान, तुम तो वाकई हमेशा की तरह हो कायर। सिर्फ औरतों पर दोष मढ़ते हो क्योंकि तुम दोनों खुद साइन नहीं करना चाहते। तो मैं किसी को बुलाता हूँ तुम्हारी तरफ से साइन करवाने के लिए। आओ, इन्हें पकड़ो और साइन करवाओ, हस्ताक्षर करवाओ। नहीं नहीं बॉस चेन, हमें माफ कर दो। हमारी संपत्ति मत छीनो। मेरे पिता को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। शाओ किंग, माफ करना, मेरी गलती है, मैंने नहीं। किंग किंग को संभाला, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। शाओ किंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे 5 साल के रिश्ते को देखो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बहुत देर हो चुकी, अब मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। बॉस चेन, मैं वाकई जान गया हूँ कि मैंने गलती की। मैं फिर कभी गलत बात नहीं बोलूंगा। किंग किंग, तुम क्या कर रही हो? जल्दी उठो। माफ करना, मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। माफ करना, मैंने दूसरों के बल पर तुम्हें धमकाया। माफ करना, सब मेरी गलती है। शाओ किंग, माफ करना, मैं वाकई गलत था। मुझे दूसरों के साथ मिलकर तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। तुम मुझे माफ कर दो ना। फू सीनान, तुम जानते हो मैं तुम दोनों से कितनी नफरत करता हूँ। अगर तुम नहीं होते, मेरा बच्चा कैसे पैदा होने से पहले ही मर जाता। तुम क्या कह रहे हो? कौन सा बच्चा? हाँ, बेशक मेरा और तुम्हारा बच्चा। उसे इस दुनिया को देखने का मौका भी नहीं मिला। ली किंग किंग ने बेंच से मारकर गिरा दिया। बच्चा? मेरा एक बच्चा भी था, ये कैसे हुआ? किंग किंग, क्या तुमने किया था ये? सीनान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वह गर्भवती है। सीनान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मैंने नहीं किया। सीनान, अगर मुझे पता होता, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे नहीं पता था वह तुम्हारा बच्चा ले रही थी, इसलिए मैं जियाओ किंग, माफ करना, मुझे इन बातों का सच में पता नहीं था। मैं किंग किंग को सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा, मैं जरूर तुम्हारी भरपाई करूंगा। तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। जियाओ किंग, तुम अभी जवान हो, बच्चे फिर से हो सकते हैं। अभी जवान हो? हा, क्या बात है, फिर से हो जाएंगे। क्योंकि दर्द तुम्हें नहीं हो रहा। तुम जानते हो मुझे कितना दर्द हो रहा है।
माफ करना। जरूरत नहीं, तुम लोग जाओ, मैं अब तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। जियाओ किंग, कितना अच्छा बदला लेने का मौका था, तुमने उन्हें कैसे जाने दिया? तुमने इन दिनों की अपमानजनक बातों का बदला लेने का मन नहीं किया? पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, उन्हें दर्द का एहसास कराना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा 5 साल के प्रेमी को जमीन पर गिरकर मेरे सामने घुटने टेकते हुए, तो मुझे लगा कि सब कुछ बेईमानी सा लग रहा है। वे दोनों, एक बेईमान और एक बुरा। तुम उन पर दया कैसे कर सकते हो? तुम उन पर दया करते हो तो उन्होंने तुम पर कब दया की थी? उन्होंने तुम पर कोई दया नहीं की। जियाओ रोंग, तुम चिंता मत करो, मैं उन पर दया नहीं कर रहा, नहीं पुराने रिश्ते याद कर रहा हूं। मैं बस देखना चाहता हूं कि अगर मैं उन दोनों को साथ छोड़ दूं, तो क्या वे वाकई इतने प्यार में डूबे रहेंगे और अटूट बने रहेंगे? ठीक है, वैसे भी फूसी नान इस लायक नहीं। सुनो, 2 पैरों वाला मेंढक ढूंढना मुश्किल है, लेकिन 2 पैरों वाला आदमी ढूंढना क्या मुश्किल है? जियाओ किंग, तुम्हारी भावनात्मक परछाई से जल्दी बाहर निकलने में मदद के लिए दीदी के पास एक अच्छा विचार है। क्या अच्छा विचार? तुम क्या करना चाहती हो? बेशक एक आदमी ढूंढना, पुराना गया तो नया आएगा। हमारी जियाओ किंग इतनी अच्छी है कि राजकुमार भी मिल जाए। आज का दिन ही सही है, आज रात दीदी तुम्हें मजे के लिए ले जाएगी, चलो। इतनी जल्दी? जियाओ रोंग, मैं थोड़ा थक गया हूँ, हम वापस चलते हैं। अरे मूड खराब मत करो दीदी, तो तुम्हारी साथ में आई है, मैं खुद नहीं आना चाहती थी। आओ आओ, आज का शराब आज पी लो, उन सारी परेशानियों को भूल जाओ। ठीक है, फिर मैं पीता हूँ। हाँ, तुम्हारी ये हालत देखो, उस बेकार आदमी के लिए दुखी मत हो। चलो गाने गाते हैं। जियाओ रोंग, मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ, मैं जल्दी वापस आती हूँ। धीरे चलना। रास्ता दो। मिस, सावधान। तुम दिखने में काफी अच्छी लगती हो। मिस, आप ज्यादा पी चुकी हैं, जल्दी वापस चलिए। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, मैं उस बेकार आदमी और उस धोखेबाज लड़की को हमेशा के लिए सजा देना चाहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है, मिस? अरे जियाओ किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, चलो मेरे पास चलो। जियाओ रोंग। जियाओ किंग। हाँ। जियाओ किंग, तुम जाग गई? तुम सुबह सुबह कहाँ भाग गई थी? हमेशा इधर उधर भटकती रहती हो। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे ऐसा समझती हो? बेहुदा। बकवास बंद करो। सुबह कहाँ गई थी? क्या कल की शराब कम पी थी? हमेशा इधर उधर भटकती रहती हो। तुम्हारी बातों में कभी अच्छी बात नहीं होती। अगर तुम मुझे डांटना ही चाहती हो तो ये अच्छी खबर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अच्छी खबर? बैंक्वेट हॉल की घटना के बाद फूसी नान और ली किंग किंग का मामला पूरे सर्कल में फैल चुका है। वे दोनों अपनी ताकत दिखा रहे थे, लेकिन उल्टे चने बेचने पड़े। अब वे पूरे सर्कल में मजाक का पात्र बन चुके हैं। मुझे नहीं लगता था कि ये बात इतनी तेजी से फैलेगी। गॉसिप तो सबको पसंद होती है, और सुनो, इस घटना के नकारात्मक प्रभाव की वजह से और फूसी नान की अक्षमता के कारण अब फूस समूह और ली समूह के शेयर लगातार गिर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तो शेयर गिरकर बंद हो गया। क्या इस मामले का इतना बड़ा असर हुआ है? यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अब तो यह नरनारी एक ही रस्सी के बंधे हुए हैं। दोनों अब कभी नहीं उछल पाएंगे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। बिना खून बहाए ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया।
धत, यह तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कैसे हो गया? बॉस, फू कंपनी के शेयर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो फू कंपनी दिवालिया घोषित हो जाएगी। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अभी पूरे फू समूह की साख शेयरों के गिरते गिरते अब और गिरने की गुंजाइश ही नहीं बची। सीनान, किंग, तुम यहां कैसे? हमारी कंपनी में हाल ही में कुछ समस्याएं आई हैं। क्या? बात यह है कि पिछले महीने से हमारी कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और अब तक कंपनी पर कर्ज का पहाड़ चढ़ गया है। मैं बिल्कुल मुश्किल में हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। पिछले महीने जब मैं अभी फू कंपनी में लौटा था, तुमने क्यों मुझे पहले नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। ली कंपनी का इतना बड़ा छेद मैं कैसे भर पाऊंगा? सीनान, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, तुम मेरी मदद जरूर करोगे, है ना? अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता तो जरूर करता, लेकिन अब तो फू कंपनी खुद ही डूब रही है। शेयर तो गिरकर बंद हो गए हैं। सीनान, हम बॉस एक्सआईए से मदद मांग सकते हैं, है ना? वह अभी भी तुम्हारे लिए भावनाएं रखती होगी। क्या उन्होंने सेक्रेटरी चेन से मिलने की कोशिश की और एक्सआईए कंपनी से मदद मांगना चाहते हैं? मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? कितना बड़ा दिमाग है उनका, एक्सआईए कंपनी से मदद मांगने की हिम्मत भी की। क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या मतलब, तुमने उन्हें मना तो नहीं कर दिया? तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? अरे जोकिंग, इतना गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो। यह बेईमान जोड़ा। क्या अभी तक लोग नहीं मिले? बॉस गु, हमने वाकई पूरी कोशिश की। उस रात भीड़ बहुत थी। जांच करना मुश्किल हो रहा है। वो कैसी औरत है जिसने बॉस गु को इतना परेशान कर दिया? समझ नहीं आता, लेकिन बहुत खास है। बॉस गु, हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। आप एक अजनबी के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकते इस समय। बॉजिया, जो विदेश में थे, देश लौटे हैं और उन्होंने आपको एक पार्टी में आमंत्रित किया है। अगर आप नहीं जाते तो ये ठीक नहीं होगा। बॉजिया का सम्मान करें, ठीक है? मैं समझ गया। खोज जारी रखो, ये काम तुम्हें ही करना है। पार्टी के बाद मुझे उस औरत की पूरी जानकारी चाहिए। मैं निमंत्रण आपकी मेज पर रख दूंगा। कृपया याद रखें कि आपको जाना है। हम फिर मिलेंगे। किंग, क्या जो किंग हमारी मदद करेगी? सीनान, चाहे वह माने या न माने, हमारे पास अभी यही एक रास्ता है। हम वापस चलते हैं, मैं यह बात नहीं कर पा रहा। सीनान, अगर तुम्हारे लिए नहीं तो मेरे लिए करो, ठीक है? क्या तुम ली कंपनी के दिवालिया होते देख सकती हो? आखिरकार यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हर कदम पर उसका विरोध किया, उसे परेशान किया, इसलिए यह नतीजा आया। तुम्हारी गलती, और मुझे तुम्हारी गलती सुधारनी पड़ रही है। सीनान, माफ करना, मुझे वॉशरूम जाना है। बॉस फू, लाओ सोंग, तुम्हें कंपनी में होना चाहिए। यहां क्या कर रहे हो? मैं आपको बताना चाहता था कि मैं फू कंपनी से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा? इस समय इस्तीफा? क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? बॉस फू, माफ कीजिए। बॉस फू, सच में माफ कीजिए। बॉस फू, मैं फू कंपनी के प्रति और आपके विश्वास के प्रति गद्दार हूं। बॉस फू। क्या हुआ है? धीरे धीरे बताओ। बॉस फू, ली किंग ने मुझे मजबूर किया। मैं भी मजबूर था, इसलिए वो सब किया। तुम क्या कह रहे हो? किसने मजबूर किया? तुम मुझे अच्छे से समझाओ। ऐसा है, कुछ महीने पहले मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। घर में बुजुर्गों को भी बीमारियां लगी रहती थी। मैं वाकई मुसीबत में था। तभी ली किंग ने मुझसे संपर्क किया। उसने कहा कि उसे आपका पता चला है और वो चाहती थी कि मैं उसके साथ मिलकर एक नाटक करूं। रुको,
नाटक? कैसा नाटक? बॉस फू, आपके एक्सीडेंट के बाद आपका कोई पता नहीं चला। हमने सोचा था पूरे शहर में आपकी तलाश की घोषणा करेंगे, लेकिन ली किंकिंग ने इसे रोक दिया। क्या मतलब? तुम लोगों ने कहा था कि मुझे ढूंढ रहे हो और हर जगह मेरे लापता होने के पोस्टर लगाए थे। वो सब चेन जोकिन ने छिपा दिए थे। हम वाकई ऐसा करना चाहते थे, लेकिन ली किंकिंग, उसने जोरदार विरोध किया और कहा कि अगर आपके लापता होने की खबर फैल गई तो दोनों कंपनियों के शेयर प्रभावित होंगे। इसलिए ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैं उस दिन चेन जोकिन के घर पर वो सारे लापता होने के पोस्टर कैसे देखे? क्या ली किंग ने तुमसे ये करवाया? बॉस फू, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। ली किंकिंग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। वो फू फैमिली की भावी मालकिन बनने वाली थी। उसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। मैं अपनी जीविका के लिए मजबूर था, इसलिए झुक गया। बॉस फू, माफ करना बॉस फू। अब समझ आया, वो सारे पोस्टर ऐसे लग रहे थे जैसे अभी छपे हों। तो मेरे लापता होने के बाद ली किंग न सिर्फ मुझे नहीं ढूंढा, बल्कि मेरे लापता होने की खबर को छिपाने की कोशिश की। क्या उसका प्यार इतना झूठा था? बॉस फू, सिर्फ इतना ही नहीं, वह चेन जियोकिन भी। आपको वो दवाइयां खिलाना जिससे आपकी याददाश्त चली गई, ये भी उसने खुद गढ़ा था। तो उसने चेन जोकिन को फंसाया। जोकिन का प्यार मेरे प्रति हमेशा सच्चा था। और अगर उसने मेरे लापता होने की खबर छिपाई थी, तो पिछले दिनों अचानक मुझे क्यों ढूंढा? मुझे फू कंपनी का उत्तराधिकारी बनने दो। फू बॉस, ये मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ सुना है कि ली ग्रुप उस समय पहले से ही बहुत घाटे में था, पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। बात ऐसी है, पिछले महीने से हमारी कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। अब तक कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब चुकी है। मैं बिल्कुल मुश्किल में हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। सीनान, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, तुम मेरी मदद करोगे ना? फू बॉस, बॉस फू, तुम ठीक तो हो? अच्छा, ऐसी बात है। उसने मेरे गायब होने की खबर को छुपा कर रखा, सिर्फ इसलिए कि मेरी मंगेतर होने के नाते मेरी अनुपस्थिति में ली ग्रुप को फायदा पहुंचाए। अचानक मुझे ढूंढ निकाला। यह भी इसलिए कि ली ग्रुप का घाटा उसे मुझसे शादी करने और फू कंपनी से निवेश पाने की जल्दी थी। बॉस फू, माफ करना, सारी गलती मेरी है। बॉस फू, मुझे माफ कर दो। बॉस फू, धोखेबाज, बाहर निकल जाओ यहां से। बॉस फू, आपका ख्याल रखना। जियाओ किंग, सच में नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा, चमकदार और खूबसूरत। दीदी, यह पोशाक कैसी लगी? आज तुम उस बेईमान को हरा दोगी और उस झूठी को भी, सबको हरा दोगी। लेकिन मैं तुम्हारी पहचान से इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाऊंगी, कोई समस्या तो नहीं? क्या समस्या है? जब तुम उस जोड़ी से निपट लोगी, मैं सबको स्पर्श कर दूंगी, बस इतना ही। इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रही हो। ठीक है, तो इस बार उनसे पूरी तरह निपटने का समय आ गया है। आज के बाद नई जिंदगी शुरू करेंगे। यही तो सही है, हमारी जियाओ किंग इतनी सुंदर और जवान है। आज का काम खत्म करके 10-8 और ढूंढ लेना। ठीक है, समय हो गया है। तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं निपट कर आती हूँ, फिर तुम आकर मेरी मदद करना। मैंने देखा है तुम्हारी यह छोटी सी बुद्धि जरूरी वक्त में बहुत तेज चलती है। पिछली बार बिना लड़ाई के उन दोनों को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। यह तरीका मेरे जैसा है। तुम यह छोटी सी लड़की बस मुझे चिढ़ाना जानती हो। रुको, मैं अभी आती हूँ। सीनान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? यह पार्टी अब शुरू होने वाली है। मिस ली, लंबे समय बाद मिले। कैसे हो? बॉस एक्साइए, आप आ गए। मैं पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है, आप इंतजार करें। ओह हाँ, फूसीनान कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं आया? ओह सीनान, वह बाथरूम गया है, जल्दी आ जाएगा। बॉस एक्साइए, क्या आप हम दोनों की मदद करने वाले हैं, है ना? हाँ, क्या मैंने ऐसा कहा था? बॉस एक्साइए,
मैं वाकई में अपनी गलती समझ गया हूँ, आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। मैं वाकई में मुसीबत में हूँ, ओह हाँ, और सीनन भी। सीनन ने आपके साथ 5 साल बिताए हैं। क्या आप सीनन के लिए हमें माफ कर सकते हैं? कृपया हमें एक बार माफ कर दें। हाँ, मिस ली, जल्दी मत करो, ठीक है। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हारी और फूसीनन की मदद करने पर विचार करूंगा। ठीक है बॉस एक्साइए, आप बताइए। आपका सवाल मैं सच सच बताऊंगी। हाँ, तुम और फूसीनन दोनों यहाँ तक मेरे पास आ गए। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हमने एक्साइए ग्रुप से संपर्क किया है, ली ग्रुप के नुकसान के बारे में और फू ग्रुप के शेयर की गिरावट के बारे में। मिस ली, तुम बहुत लालची हो। यह तो 2 अलग अलग मामले हैं। तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम दोनों में से किसी की मदद करूं? तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम दोनों में से किसी की मदद करूं? बॉस एक्साइए, बस आप थोड़ा रियायत दें। हम दोनों को माफ कर दें, ये दोनों मामले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। नहीं, मैं मना करता हूँ। मैं यहाँ दान नहीं करने आया हूँ। लीकिंग किंग, आज का दिन अलग है। एक समय था जब तुम भी मुझे ऊपर से देखती थी, कड़वे शब्दों से अपमानित करती थी। बॉस एक्साइए, मैं सच में आपसे माफी मांगने आई हूँ। पहले की बातें मेरी गलती थी, मैं सच में माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तुम मुझसे माफी मांग रही हो तो मेरी दादी और बच्चे की जान क्या यूं ही छोड़ देंगे? क्या मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है? बॉस एक्साइए, मैं बस करो, तुम्हारी यह मासूमियत अपने फूसीनन के लिए बचा कर रखो। मुझे देखकर मतली आती है, मैंने कहा था। मैं तुम्हारी सिर्फ एक बात मान सकता हूँ। बताओ, मैं तुम दोनों में से किसकी मदद करूं? मैं तुम्हें आखिरी 10 सेकंड देता हूँ। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा। 9 8 मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ली कंपनी के घाटे की समस्या को हल करो। हाँ, यह बात क्यों? हम और फू कंपनी का रिश्ता सिर्फ एक व्यावसायिक समझौता था। सही कहा। पहले फू कंपनी वाकई बहुत ताकतवर थी, अजेय थी, लेकिन अब समय बदल गया है। मुझे अपने लिए परिवार की तत्काल समस्या को हल करना है, इसलिए तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के फूसिनान को छोड़ दिया, है ना? फूसिनान, तुमने सुना? तुमने मुझे धोखा दिया। मजाक कर रहा था। ओह हाँ, मुझे कुछ और काम है, मैं पहले चलता हूँ। रुको बॉस सिया, आपका मतलब है आप मेरी मदद करेंगे, है ना? हाँ, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मैं सोचूंगा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? अब मैंने सोच लिया है, मैं मना करता हूं। प्यारी, तुमने मेरे साथ खेल खेला। सिनान, तुम वापस आ गए। सिनान, तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। तुम अभी यहां से चले जाओ। मैं 1 सेकंड भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। क्या हुआ सिनान भाई? मुझे सिनान मत कहो। तुम सिर्फ मुझे मतली दिलाती हो। तुम यह क्रूर औरत। तुम्हारा प्यार सिर्फ नाम के लिए था। तुम्हारा झूठा प्यार सिर्फ फायदे के लिए था। तुम्हारे मुंह से क्या एक भी बात सच थी? सिनान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही। सिनान, तुम्हें हुआ क्या है? लाओ सोंग ने नौकरी छोड़ दी। छोड़ने से पहले उसने बताया कि तुमने कैसे मेरे गायब होने की खबर को छुपाया और झूठे आरोप लगाए। चेन जोकिंग के ऊपर हमारे बीच फूट डाली। हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ मुझे बता दिया। सिनान, मैं तुम्हारे बहाने सुनने नहीं आया हूं। तुम्हारी एक भी बात मैं सुनना नहीं चाहता। फूसीनान, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। मुझे लगता है कि तुम इसे देखकर बहुत हैरान होगे। यह है। क्या हुआ? तुम इसे नहीं पहचानते? यह तुम्हारे भविष्य का साला है। देखो, 5 साल पहले तुम्हारी कार दुर्घटना का जिम्मेदार यही तुम्हारी प्यारी पत्नी का भाई है। नहीं सिनान, गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। पुरानी बातें मेरे लिए बीत चुकी हैं। लीकिंग किंग, तुम्हारी बातें पुलिस को बताओ। हेलो, मुझे पुलिस को सूचित करना है। 5 साल पहले मेरे साथ एक कार दुर्घटना हुई थी। मुझे शक है कि मेरी मंगेतर ने जानबूझकर हत्या की कोशिश की। नहीं, मुझे छोड़ दो। जियाओ किंग, माफ करना।
मैंने दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी। फू सीनान, जैसा तुमने कहा, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ, सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। क्या हम अब संभव नहीं है? एनजे, यह मैं तुम्हें आखिरी बार एनजे कह रही हूँ। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे बीच इतने खूबसूरत पल थे, क्या तुम सच में छोड़ दोगे? छोड़ने या न छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है एनजे? हमारे बीच मेरी दादी की जान है, मेरे बच्चे की जान है। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? जियाओ किंग, अब हम ठीक हो चुके हैं। मैं फिर से फू कंपनी में वापस आ गया हूं और तुम बॉस जिया बन चुकी हो। अगर हम पहले की तरह एक दूसरे का साथ दें, तो हम पहले से 1000 गुना बेहतर जीवन जी सकते हैं। फू सीनान, अपनी चालाकी छोड़ दो। हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। इसके अलावा मैं असली जिया रोंग हूँ। क्या तुम जिया ग्रुप की सीईओ नहीं हो? फू सीनान, तुमने पहले कहा था कि लेकिन किंग ऊंचे लोगों की चाटुकारिता करती है और दिखावा पसंद करती है। मुझे लगता है कि तुम भी उससे बेहतर नहीं हो। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। जियाओ किंग, तुम बॉस जिया को कैसे जानती हो? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं वही हूँ जिसे तुम जियाओ किंग कहती हो, विदेश में छोटा मोटा धंधा करने वाली तुम्हारी सहेली। अपनी हालत देखो, हमारी जियाओ किंग को नीचा दिखाने की हिम्मत। जियाओ किंग तुमसे 1000 गुना बेहतर है, बिना किसी शक के। मैं गार्ड, इसे बाहर फेंक दो। जियाओ किंग, आज के बाद शिया ग्रुप की किसी भी प्रॉपर्टी में इसका प्रवेश वर्जित है। मॉल के सभी विज्ञापन बोर्ड पर चस्पा कर दो। फूसीनान और कुत्तों का प्रवेश वर्जित। ले जाओ इसे। अरे बॉस शिया, नहीं नहीं। जियाओ किंग, बॉस शिया से माफी मांगो। बॉस शिया, कृपया। फू ग्रुप का सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है देवियों और सज्जनों, आज का यह समारोह शिया ग्रुप द्वारा भारी निवेश से आयोजित किया गया है। और अब हमारे शिया ग्रुप के असली चेयरमैन को स्टेज पर बुलाते हैं। तालियां। शिया ग्रुप के इस समारोह में आपका स्वागत है। छोटी रोंग हमेशा लापरवाह लगती थी, लेकिन आज बहुत समझदारी दिखाई। बहुत अच्छा। बॉस शिया तो हमेशा की तरह शानदार है, लेकिन मुझे यहाँ एक छोटी लोमड़ी दिख रही है जो दूसरों की ताकत से डरा रही है। बहुत ही जोश में है, देखकर अच्छा लगा। कहा? मिस, हम फिर मिले। बधाई हो उस बेकार पूर्व प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए। तुम वही हो ना, बार वाली? अरे याद आया। इसके अलावा व्यापारिक मामलों के साथ मैं आप सभी को एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ, मेरी प्यारी सहेली चेन जियाओ किन। अचानक ऐसा क्यों? वह मेरी सहेली है और मेरी संरक्षक भी। मेरे करियर में उसने मुझे बहुत मदद और सलाह दी है। मैं उसके योगदान की सराहना करता हूँ। और हाँ, वह अभी सिंगल है। बॉयफ्रेंड की पोस्ट के लिए ऑडिशन चल रहा है। इतने सारे लोग। बॉस को तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं ऑडिशन देने आया हूँ।